नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवीबी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ संधि। जी हाँ, संस्कृत में जो संधि का टॉपिक है उसको आप अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि संधि की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। जी हाँ, जो संधि की परिभाषा होती है वो क्या होती है, तो संधि दो वर्णों का मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। जी हाँ, दो वर्णों का मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। अब यहाँ पे आई कि वर्ण, जी क्या क्या आ गया अपना वर्ण। तो ये वर्ण क्या होता है, तो वर्ण वो होता है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो भी कौन सी वाली, लिखित वाली। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। तो क्या होगा, संधि में क्या होता है, जो दो वर्ण होते हैं उनका क्या होता है, मेल होता है। तो इसमें जो वर्ण होते हैं अपन ने एक से ज्यादा वर्णों को मिला देंगे, एक से ज्यादा वर्णों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद। क्या बन जाएगा, पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा वाला, ये क्या हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद का कौन सा वाला, अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। और अंतिम पद का कौन सा, अंतिम पद का प्रथम वर्ण, कौन सा वाला, प्रथम वर्ण। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, या इन दोनों के मेल से जो उत्पन्न होगा वह क्या होगी, अपनी संधि होगी। क्या होगी, संधि। तो संधि की परिभाषा क्या होगी कि दो वर्णों का मेल क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। अगर अपन एक से दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपना पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये क्या हो गया अपना प्रथम पद, और ये क्या हो गया अंतिम पद। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम पद के मेल को क्या कहते हैं, अपन संधि कहते हैं। तो ये तो हुई अपनी संधि की परिभाषा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा, ये है अपना विद्या प्लस आलय। कौन सा, विद्या प्लस आलय। तो इसमें क्या हो गया, जो ये प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसको जैसे तोड़ते हैं, इसका वर्ण वियोजन करते हैं तो क्या हो जाएगा, व धन ई प्लस धन ये और धन आ। इसके बाद आलय, तो इसका जो वर्ण वियोजन हुआ व ई ध या और आ। तो इसमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या हो गया, आ। तो आ क्या है, यहाँ पे अपना स्वर है। क्या है, अपना स्वर है। उसके बाद जो दूसरा पद है, कौन सा वाला, दूसरा पद है आलय। इसका भी क्या करते हैं अपन, वर्ण वियोजन करते हैं। क्या करते हैं, वर्ण वियोजन करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, आ, फिर उसके बाद ल धन अ, और फिर उसके बाद ये धन अ। तो ये क्या हो गया, इसका वर्ण वियोजन हो गया। तो आपको संधि सीखने से पहले आपको वर्ण वियोजन भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ण वियोजन भी आना चाहिए। तो अपन अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। क्या आ गया, आ। और यहाँ से भी अपन ने क्या ले लिया, आ ले लिया। और आ के मेल से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आ। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना विद्यालय। क्या हो गया, विद्यालय। तो ये आ यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। इन दोनों की जगह क्या आ गया, केवल आ गया। तो क्या हो गया, अब अपन देखेंगे कि संधि के भेद। जी हाँ, संधि के भेद। तो संधि को अपन तीन भेद में बांटते हैं। कितने भेद में, तीन भेद में। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर संधि, इसको अपन क्या बोलते हैं, अच संधि, क्योंकि इसमें जो अच प्रत्याहार होता है वो भी आता है। अब प्रत्याहार क्या होता है, वो अपन जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रत्याहार क्या होता है। उसके बाद व्यंजन संधि, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल संधि। और तीसरा वाला विसर्ग संधि। विसर्ग को आप जानते होंगे। तो व्यंजन संधि में क्या होता है कि जो प्रथम पद का क्या होता है, अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होता है, स्वर होता है। उसके बाद अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण होता है वो क्या होता है, स्वर होता है। तो वो भी क्या होता है, स्वर। मतलब क्या हो गया, स्वर का स्वर से मेल,
तो ये क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल होगा, यानी कि स्वर का स्वर से मेल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, स्वर संधि। कौन सी वाली, स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन वाली, जब व्यंजन का प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण स्वर हो, इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। इसके अलावा इसकी जो ये तो इसकी पहला स्वरूप हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्वरूप है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आ सकता है, स्वर आ सकता है। क्या आ सकता है, स्वर आ सकता है। उसके बाद अंतिम पद के प्रथम वर्ण में क्या आ सकता है, व्यंजन आ सकता है। तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। तो इन दोनों के जो मेल से जो होगी वो जो संधि बनेगी वो क्या बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। उसके बाद इसकी तीसरा रूप यह भी हो सकता है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा, और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। तब भी कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। यानी कि कहीं ना कहीं तो क्या रहेगा, एक तरफ तो व्यंजन रहेगा ही सही, तो वो क्या होगी, अपनी व्यंजन संधि होगी। उसके बाद विसर्ग संधि में क्या होगा, इसके प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा। उसके बाद क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। तो विसर्ग का या तो स्वर्ग के साथ मेल हो जाए या फिर व्यंजन के साथ मेल हो जाता है तो ये क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। तो अब इसके जो भेद है उनको भी देख लेते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ऐसे तो मूल रूप से तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, और बाकी के जो 3 अन्य भेद होते हैं तो इस प्रकार मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, 8 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 8 भेद। तो इसका प्रथम भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। उसके बाद अन्य भेदों में पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। तो जो स्वर संधि होती है उसके कितने भेद हो गए, मूल रूप से देखें तो 5 भेद हो गए, अन्य को भी जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। पहला कौन सा है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। इसके बाद व्यंजन संधि, इसको अपन क्या बोलते हैं, अल संधि। तो व्यंजन में क्या होता है कि या तो व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा तो वह क्या बन जाएगी, वहां पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। अगर स्वर का किससे मेल हो जाए, व्यंजन से, तो वो भी क्या होगी, व्यंजन संधि। और व्यंजन का स्वर से क्या हो जाए, मेल हो जाए, तब भी क्या होगी, वहां पे व्यंजन संधि होगी। तो इसमें कौन कौन सी संधि आती है, सुचुत्व, सुटुत्व, जसुत्व, चात्व, लुत्व, अनुनासिक, अनुस्वार। तो इसके जो भेद है वो कौन कौन से हो जाएंगे, सुचुत्व, सुटुत्व, जसत्व, चात्व, लुत्व, अनुनासिक, अनुस्वार। इसके बाद जो विसर्ग संधि है उसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग का या तो स्वर के साथ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, या फिर किसके साथ मेल होगा, व्यंजन के साथ मेल होगा। तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं, सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि और विसर्ग लोप। तो ये था अपना संधि की परिभाषा और संधि के भेद। आने वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि और उसके भेद। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। जो संधि है उसकी परिभाषा और उसके भेद समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।